करते हैं ईटी नाउ स्वदेश की मुहिम के असर की। हम लगातार आपको फर्जी लोन ऐप्स और वसूली को उनके मनमाने रवैये को लेकर बताते रहे हैं। अब केंद्र सरकार ने उन फर्जी लोन्स ऐप्स पर नकेल कसने की तैयारी कर ली है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस सिलसिले में एक हाई लेवल मीटिंग की और कई बड़े फैसले लिए। क्या है ये फैसले और सरकार कैसे इन लोन ऐप्स के जाल से आम आदमी को सुरक्षा देगी, इस बारे में पूरी विस्तार से जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। देखिए, इलीगल लोन ऐप के मसले पर सरकार सख्त नज़र आ रही है। दरअसल वित्त मंत्री ने इस मसले पर एक हाई लेवल बैठक की है। इस बैठक में वित्त मंत्रालय के तमाम टॉप ऑफिशियल्स शामिल रहे, साथ ही साथ आरबीआई के डिप्टी गवर्नर भी इस बैठक में शामिल रहे। तमाम ऐसे मसले हैं जो फर्जी लोन ऐप से संबंधित है, अनधिकृत जो लोन ऐप है उस मसले पर चर्चा की गई। वित्त मंत्री ने इस बात पर चिंता जाहिर की कि इस तरह के लोन ऐप के ज़रिए लोगों को फंसाया जा रहा है। इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही है, जिसके ज़रिए लोगों को परेशान किया जा रहा है। काफ़ी ऊंचे ब्याज दरों पर लोन देने की घटनाएं सामने आ रही है। कई तरह के हिडन चार्जेज हैं, रिकवरी एजेंट्स के ज़रिए लोगों को परेशान किया जा रहा है। इतना ही नहीं, इस तरह के लोन ऐप का जो इस्तेमाल है वो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी किया जा सकता है। इस बात का अंदेशा भी वित्त मंत्री ने जाहिर किया और इस बात की ज़रूरत पे बल दिया कि तुरंत ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है। तमाम तरह के जो टेक्निकल इश्यूज़ हैं, जो लीगल इश्यूज़ हैं, उस पर डिटेल्ड डिस्कशन हुआ और उसके बाद कुछ अहम फैसले लिए गए। इस बैठक में ये फैसला लिया गया कि माइटी जो है, जो सही लोन ऐप है, उसकी एक वाइट लिस्ट तैयार करेगा और वही वाइट लिस्ट वाले जो लोन ऐप है वही प्ले स्टोर में रहेंगे और जो भी इलीगल लोन ऐप हैं उनको बैन कर दिया जाएगा और वो प्ले स्टोर में नहीं रहेंगे। साथ ही साथ जो आरबीआई पेमेंट एग्रीगेटर की जो लिस्ट है, जो रजिस्ट्रेशन की लिस्ट है, उसको तैयार करेगा टाइम फ्रेम के अंदर और जो भी अनरजिस्टर्ड पेमेंट एग्रीगेटर होंगे उनको इस बात की इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो ऑपरेशन कर पाएँ। आरबीआई को इस मसले पर सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ एमसीए जो है शेल कंपनियों की पहचान करेगा और जो भी शेल कंपनियाँ हैं उनको ब्लॉक किया जाएगा, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा सभी मिनिस्ट्रीज़ को और एजेंसीज़ को इस बात के निर्देश दिए हैं वित्त मंत्रालय ने कि जो भी इस तरह के इलीगल लोन ऐप है उनकी पहचान करे और उसको तुरंत बैन किया जाए और उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। तो सरकार सख्त नज़र आ रही है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।